17 अक्टूबर 2024 से लेके 22 अगस्त 2025 ये लगभग 10 महीने के करीब हो गए। 8 महीने इधर और 2 महीने उधर। इस दौरान मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। इन 10 महीनों के भीतर बहुत सी घटनाएं हुई। मैं कई जगह फेल हुआ, कई जगह रिजेक्ट हुआ, कई जगह से निराश हुआ। फिजिकल प्रॉब्लम भी आई, मेंटल भी, इमोशनल भी। सबसे ज़्यादा उथल पुथल वाला टाइम था ये। वैसे तो बचपन में बहुत सी समस्याएं देखी हैं, पर ये जो टाइम था ये भी कम नहीं था, टक्कर का था, काफ़ी चैलेंजिंग था। तो 17 अक्टूबर इसलिए ख़ास है कि 17 अक्टूबर को मैं इंग्लिश ऐप पे इंग्लिश सीख रहा था किसी मकसद से, ऑफ कोर्स अपने करियर के मकसद से। एक इंटरव्यू देना था, हालांकि उसमें भी रिजेक्ट हुआ। तो इंग्लिश की ऐप इंस्टॉल करी थी एक ग्रामर की। वहाँ पे कई सारे लोग थे जो कि रियल लोग थे और हम उनसे कम्युनिकेशन कर सकते थे, चैट कर सकते थे। तो मैंने रैंडमली एक फ़ोटो देख के, जो कि मेरे को एक लड़की की फ़ोटो एक जिम आउटफिट में थी या कैसी थी, मेरे को थोड़ी अलग सी लगी। मैंने मैसेज करा, हाय। सामने से एक इमोजी आया, परी वाला कोई इमोजी होता है, वो परी उड़ती पंख रहते हैं उसके, उस टाइप का इमोजी के साथ रिप्लाई आया। थोड़ी बहुत बातें हुई। मैंने पूछा नाम वगैरह, स्टेट वगैरह है, उसने बताया। और ये हुआ, मैंने उससे एक दो चीज़ पूछी कि व्हाट डू यू डू। उसने बोला स्टडी। मैंने कहा क्या? उसने बोला PhD। मैंने बोला अच्छा। उसने मेरी एज पूछी, उसने मेरी एज गैस करी और एग्जैक्ट गैस करी, 21 22 ऐसे ही उसने बोला कुछ। फिर मैंने उसकी भी गैस करी, पर मैंने गलत गैस कर दी, मैंने ज़्यादा गैस कर दी थी। 28-30 कर दी थी, पर उसकी 26, उसने 26 बताई। तो ये हुआ। फिर उसने बोला उसको भाई इंट्यूशन आई होगी या जो भी आई होगी, उससे सही लगा होगा। मैं उसने बोला नीड टू टॉक समवेयर एल्स। भाई क्या पता, हाँ वो बोल रही थी मूड ख़राब था मेरा, उसने बाद में बताया। फिर मैंने पूछा, ऑप्शन दिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप। टेलीग्राम का मैंने नहीं दिया, टेलीग्राम तो मैं अनइंस्टॉल कर चुका था, मैं यूज़ ही नहीं करता था टेलीग्राम। इससे पहले अपनी लाइफ में मैंने टेलीग्राम कभी यूज़ ही नहीं किया था। बस यही टाइम पीरियड था जो मैंने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया, और अब वो टेलीग्राम का कोई यूज़ रहा भी नहीं 22 अगस्त से। तो उसने बोला टेलीग्राम। मैंने कहा मेरे पास टेलीग्राम नहीं है, अनइंस्टॉल कर रखा। फिर मैंने इंस्टॉल किया। फिर वो कह रही थी कि एनीवेज विल टॉक टू माय फ्रेंड्स, पर मैंने कहा लेट्स टॉक वंस। फिर ये हुआ, फिर मेरी आईडी नहीं थी, मैंने फटाफट आईडी बनाई। पता नहीं कैसे, मुझे पता भी नहीं था कि उसमें आईडी भी होती है। फिर मैंने आईडी बना ली फटाफट, उसकी थी नहीं, तो मैंने उससे मांगी। उसने कहा आई हैवंट सेट वन। तो मैंने अपनी बनाई फटाफट, और शुक्र है तुरंत बन भी गई। तुरंत मैंने शेयर कर दी। फिर उसकी तरफ से हाय का मैसेज आया। मैंने बोला कैन आई कॉल। उसने बोला, फिर उसने कॉल किया। फिर मैं छत पे आया, जहाँ पे मैं भी ये खड़े होकर बात कर रहा हूँ। ये भी एक वो है, कोइंसिडेंस है, मैं छत पे कम ही आता हूँ। तो बात हुई 3 घंटे करीब, शाम के 5 बजे से लेके 8 बजे तक बात हुई। मेरे को पूरा दिन याद है वो। इसके बाद मैं पापा से मिला था, पापा की कुछ एक वो आईडी वगैरह कुछ बनाई थी, कुछ जनरेट करना था, पूरा याद है। उसने मेरे को एक चैट में जब बात ख़त्म हुई थी 3 घंटे, बुक भी सजेस्ट करी थी।
तो हमने कई टॉपिक्स पे, कई मुद्दों पे ऐसी बातचीत करी, डिस्कशन करा, गप्पे मारे। अच्छा लगा, मैंने उसे कई सारी चीज़ अपनी बता दी। मैंने पहली बार किसी लड़की से बात करी थी इतनी लंबी, पहली बार। और अपनी लाइफ में मैंने सबसे ज़्यादा बात किसी लड़की से करी है तो इसी से करी, इरेनिक HC, इरेनिक नाम से उसके वो था टेलीग्राम की प्रोफाइल। तो भाई बात हुई, फिर मैं तो हल्के फुल्के में ले रहा था, ऐसे ही ले रहा था कि हाँ भाई थोड़ा सा मेरे को फेकू भी लग रही थी, और पता नहीं क्या था, फेकू क्या बोलूँ मैं, अजीब ही है। मैं क्या जज करूँ। तो ये था, फिर बातचीत हुई। फिर 1-2 दिन बाद मैंने उसको मैसेज करके बोला जो बुक उसने बोली थी द 5 AM क्लब कि मैंने वो बुक पढ़ी। मैंने समरी पढ़ ली थी यूट्यूब से, कुछ वीडियोस में समरी, ऑडियो समरी सुन ली थी, ChatGPT से कुछ पढ़ लिया था। तो थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर पढ़ के बोल दिया कि आई हैव कम्प्लीटेड द बुक। उसने बोला इतनी जल्दी? मैंने कहा हाँ, समरी थ्रू, उसने पूछा हाँ थ्रू ऑडियो बुक, मैंने कहा हाँ कुछ प्ले बुक से भी। तो ये सारी बातें मैंने उसे बताई। फिर यार दीपावली आई, दीपावली का टाइम था, फिर दीपावली पे भी मैंने उनसे बात करी। ठीक है, कई बातें करी यार, मैं कैसे कवर करूँ, इतनी सारी बातें हैं। मतलब बीच बीच में 15 दिन में, 20 दिन में वो मेरे को कॉल कर लेती थी और हम बात कर लेते थे। पता नहीं क्यों मेरे को कॉल कर लेती थी और बताती थी मैं किसी से बात नहीं करती। एक दिन उसने मेरे को बता दिया, मेरे को उस पर शक तो होता ही था कि ये कुछ तो चीज़ है, क्योंकि नॉलेज मेरी बड़ी तगड़ी थी और जुडिशरी में थी, वो लॉ में PhD कर रही थी और LLB वगैरह करी हुई थी। फिर मुझे लगता था ये एडवोकेट है, कहीं 1-2 महीने तक मुझे लगा एडवोकेट है, जब तक इसने मेरे को नहीं बताया कि आई एम अ जज। भाई साहब मेरे को तो उस दिन विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन मैंने विश्वास कर लिया टाइम के साथ। पर मेरे को अभी भी डाउट है, अभी भी आज इतने दिन बाद भी डाउट है, क्योंकि जब तक अपनी आँख से ना देख लो, सब कुछ ना कर लो, तब तक मानना नहीं चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली तो मेरे को ये जज लग ही रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बताऊँ, कई सारी चीज़ों को मिला जुला के मैंने देखा, फ़ोटो और नाम कैसे लिखा जाता है जुडिशरी में, वो सब तरीके मिला मुलू के मैंने देखे कि हाँ भाई हो सकती है, 90% चांस हैं, पर 10% के लिए मैं श्योर नहीं हूँ। तो भाई 1 दिन तो क्या हुआ, ये कुछ बात बता रही थी अपनी फ्रेंड की, मंजूली का आया, इधर उधर की बात करी। भाई सब लगातार मैंने, एक तो पहला फैक्ट ये है, मैंने किसी लड़की से अपनी लाइफ में इतनी बात नहीं करी जितनी इनसे करी 10 महीने में। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक बार में सिंगल 1 दिन में किसी पर्सन से 5 घंटे लगातार बात नहीं करी, 5 घंटे और 4 घंटे भी। अगला रिकॉर्ड 1 हफ्ते के भीतर ही था 4 घंटे का। तो एक बार 5 घंटे और एक बार 4 घंटे। हालांकि बीच में 1-2 बार कॉल कट हुई थी, लेकिन 1 दिन में 5 घंटे। आज तक मैंने किसी इंसान से बात नहीं करी एक्सेप्ट हर, और इतनी बात करी, बीच बीच में भी 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बात हो ही जाती थी। खूब बात करी, ठीक है, खूब अच्छी इन्होंने बात बताई। मेरे मन में तो इनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ठीक है। और मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत वो भी सुपरस्टिशियस टाइप की भी मेरे को लगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वगैरह में बहुत विश्वास है, आयुर्वेदा में, और अपनी ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं वो चीज़ कूट के भरी हुई है, और ये चीज़ वो खुल के एक्सेप्ट भी करती थी कि मेरे अंदर कूट के भरी हुई है। और बताते हैं कि शी हैड नेवर एनी बॉयफ्रेंड या कोई भी अच्छा फ्रेंड। तो कभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, और बताती हैं फिल्दी रिच, फिल्दी वर्ड, कई सारे वर्ड मैंने इनसे सीखे। मैंने इंग्लिश इम्प्रूव
करने का जो मेरे में जुनून जागा, थोड़ा इन्होंने भी बढ़ाया, क्योंकि इनकी इंग्लिश भी तगड़ी। तो मैं मिक्स कर रहा हूँ इसकी और इनकी बोलने में, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा अभी मेंटल उसमें हूँ, टर्मोइल में। मैं इसकी अब बोलूँगा। मेरे मन में पूरी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। ऐसा पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा, इतना नॉलेजेबल, इतना स्किलफुल, इतना टैलेंटेड, इतना नॉलेजफुल, इतना अच्छी सॉफ्ट स्किल्स, इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल, सब कुछ। कोई भी चीज़ पूछ लो उसी की नॉलेज। पॉलिटिक्स में नॉलेज ऐसे ही उठाए गिरे नहीं यार, बहुत ज़्यादा नॉलेज, पॉलिटिक्स की नॉलेज, ठीक है, और साइंस की नॉलेज, स्पिरिचुअलिज़म की नॉलेज, किसी भी साधु संत का नाम ले लो उसी की नॉलेज। बॉलीवुड पे कई बार बात करी, उसके एक्टर एक्ट्रेस की ख़ानदान की बायोग्राफ़ी पूरी पता। किसी इंटरनेशनल गाने का नाम ले लो, सिंगर का नाम ले लो, वो कर रखा है, गाने इतने सारे सुन रखे हैं, मूवीज़ देख रखी हैं। मनी हीस्ट का नाम लिया, वो देख रखी है, कई सारे मूवी सीरीज़ इन्होंने मेरे को बताई। लूसी का नाम मैंने लूसी सजेस्ट कर रहा था मैं इन्हें, कह रही कि पहले से देख रखी है, अच्छी है। तो यार मतलब बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इन सब चीज़ों से मुझे ये भी लगता है कि यार जो इन सब चीज़ें का जो ये सब चीज़ें कर रहा है वो, और छोटी सी उम्र में छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन ले लेना जुडिशरी में। हालांकि मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20-20 साल, 21-21 साल की उम्र में सिलेक्शन ले रखा है, जिन्होंने इतने पे ही सिविल जज में इतने में ही एंट्री लेवल होता है, इतने में ही होती है, शायद ये एज रेंज ही है। और नौकरी लेने की उम्र ही यही होती है यार, किसी भी उसमें देख लो 20-22 साल के ही बच्चे ज़्यादातर मिलते हैं जो कि जॉब लेते हैं शुरू में। फिर तो रेशियो कम होता जाता है, परसेंटेज कम होती जाती है। 25 साल वालों की, 30 साल वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि भाई अपर लिमिट भी आ जाती है और लोग कुछ वो शुरू कर देते हैं अपना, हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं। मैं ही 22 साल का हो गया हूँ, मैं ही हार गया हूँ लगभग, मैं ही परेशान हो गया हूँ कि कब तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र निकल चुकी है ऐसा लगता है। तो इस दौरान मैंने कुछ डोमिनोज़ वगैरह भी ज्वाइन किया, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था, बहुत मुश्किल, बहुत थकाऊ, ठीक है, किसी उसकी वजह से, क्योंकि डेस्परेट था मैं बहुत ज़्यादा नौकरी के लिए, पैसे के लिए, और अब भी हूँ। और वो बहुत बेकार चीज़ थी मेरे लिए, बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। मेरे को बहुत फ़िज़िकल नुकसान इतना ज़्यादा हुआ और टाइम का नुकसान इतना ज़्यादा हुआ, लगा मुझे टाइम का नुकसान, वो तो मैंने जल्दी बंद कर दिया 5-7 दिन में ही। और वो भी चलो लाइफ में एक्सपीरियंस के तौर पे ऐड हुआ, और मेरी बायोग्राफ़ी में ऐड होगा। मेरे को बहुत उसने मजबूत बनाया मेंटली। तो बहुत सी चीज़ें हुई, मैंने बहुत मतलब इंस्पिरेशन ली। शुरू में मेरे मन में इतना इनके लिए नहीं था, लेकिन जैसे जैसे किसी से बात होने लगती है ना, बात होती है, पहले इतनी बात भी नहीं होती थी, क्योंकि दिसंबर में मैंने डोमिनोज़ ज्वाइन करा था और दिसंबर में ही छोड़ दिया था। बात हुई बाद में, इस साल 2025 में जनवरी में, सर्दियों में भी उतनी बात नहीं हुई, इधर ज़्यादा बात हुई अप्रैल मई में ज़्यादा बातें हुई, और खूब बातें हुई। मैंने इसे बहुत सारी बातें शेयर करी। इसके कहने पे मैंने लोगों से बात करना छोड़ दिया, मैंने ईशा क्रिया करनी शुरू करी, मैंने ग्रुप छोड़ दिया अपना यार अनमूल्य, मैंने इन सब से बात करना बंद कर दिया, अंधा हो गया मैं, ठीक है। हालांकि वो सही भी था, जो उसका पर्सपेक्टिव था देखने का वो भी सही लगा मुझे, और वो सही भी है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था, मैं एडजस्ट कर रहा था, तो ठीक था। कोई भी पर्सन होगा XYZ, वो यही सजेशन देगा जो उसने दिया। तो यार मैं सोच रहा था कि एक पर्सन लाइफ में ऐसा ऐड हो गया है जो मेरे साथ, हालांकि मेरे को पता था कि मेरा लेवल उसका 1% भी नहीं है। वो फाइनेंस में, मतलब उसका फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, ठीक है, किसी भी टर्म्स में ले लो, हमेशा वो टॉप पे ही में रही। और इसके बाद पावर में, करियर में
सारी चीज़ में टॉप नॉच, नॉलेज में बताती, कॉलेज टॉपर और स्कूल टॉपर। अनबिलीवेबल, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह का व्यक्तित्व डेवलप किया हुआ है उस बंदी ने। तो भाई ऐसा पर्सन मैंने आज तक नहीं देखा। शी इज़ वन ऑफ माई आइडियल। शी इज़, यस शी वाज बोलूँ, मेरे लिए तो अभी भी हैं। पर अब जब मैं उनके बारे में, उनके टच में ही नहीं रहूँगा तब मैं कैसे जानूँगा। तो यार स्किप करते हैं ये बीच का टाइम। बस मैं इतना बताता हूँ कि हमने अच्छी खासी बात करी। मैंने बहुत एक्सपेक्टेशन पाल ली। हमेशा मैं डेली, दिन में एक भी ऐसा टाइम नहीं होता था, मतलब एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब मैं इनके बारे में ना सोचूं। इसके बारे में मैं मोस्टली टाइम इसी के बारे में सोचता रहता था। मैसेज करना है, ठीक है, कोई मैसेज आता था मैं एक्साइटेड हो जाता था, तुरंत देखता था। बहुत ज़्यादा क्यूरियस, और बहुत ज़्यादा मैं आई वॉज इनटू हर। और इंग्लिश भी गजब है इसकी इंग्लिश। शायद एनवायरनमेंट है और इन्होंने भाई डेवलप करी है, बातचीत करी है, क्योंकि लोग तो बहुत सारे हैं, क्यों नहीं कर लेते डेवलप, है ना। तो भाई जिसमें कुछ करने का वो होता है वही करता है। तो वो चाहे ना कुछ भी कर सकती है, वो बंदी कुछ भी उखाड़ सकती है, और वो उखाड़ सकती है तो मैं भी उखाड़ सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे अपना आइडियल बनाया है। ठीक है यार, मैंने बोला, उन्होंने कई सारे मेरे को वो भी दिए, तुम यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे, अब तुम मेरे कस्टडी में हो या उसमें हो, मेरे देख रेख में हो, इस तरह की बातें। उसने कई सारी मेरे को पर्सनल बातें भी बताई, फैमिली की बताई, इमोशनल मोमेंट पे वो मेरे को फ़ोन करके बातें बताती। तो इन सब चीज़ों से मैं ये सोचता कि उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंस रखता हूँ, या कुछ ऐसा रखता हूँ जो ये मेरे को कुछ समझ के तो बता रही है, क्योंकि वो किसी को भी बता सकती थी। पर अब मुझे ऐसा लग रहा है ये सब होने के बाद कि वो मुझे, या तो पर्सन कोई भी बात किसी को तब बताता है जब वो उसको बहुत कुछ मानता हो, या वो उसको कुछ ना मानता हो, कि इसके होने ना होने से मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसके ना होने से, पता चलने से ना चलने से फ़र्क ही नहीं पड़ता। बस एक बंदा चाहिए जिससे मैं अपनी बातें उड़ेल सकूं, अपनी फीलिंग एग्जिबिट कर सकूं, बातें कर सकूं, और मैं अपना टाइम पास कर सकूं। टाइम पास क्या, मैं अपने इमोशंस बाहर निकाल। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कोई पर्सन मेरे से बात कर रहा होगा तो मैं और उससे अच्छे से और बता पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है सामने कोई बंदा है, इंसान है, वो मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है। तो उसने ये भी बात बोली थी कि किसी से कोई चीज़ डिस्कस कर लो तो ज़्यादा क्लैरिटी बनती है, इसीलिए मैं कर लेती हूँ। मैंने उससे ये भी पूछा कि आप मेरे से ही बात क्यों करते हो और किसी से क्यों नहीं करते। इसका भी रीज़न कुछ सही सा दिया नहीं, ऐसे ही कर लेती हूँ, और ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ऐसे ही कर लेती हूँ। और बीच बीच में ये भी कि तुम बहुत छोटे हो मेरे से। कभी उसे लगा होगा ना कि मैं उसके पीछे, भाई लड़का लड़की हैं तो मेरे को प्यार व्यार ना हो जाए, मैं पसंद ना करने लगूँ उसे, तो बीच बीच में बोला। भाई हो ही जाता है, अगर इतनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो किसको नहीं होगा, ये तो नेचुरल सी बात है। मैं कोई अब नॉर्मल तो हूँ नहीं, जो कि वो मेरे को बोलती थी कि मजाक में अब नॉर्मल। यार बहुत सारे मजाक करे, अब मैं थोड़ा सा ना अजीब सा हो गया, पागल सा। मेरे पास वर्ड्स नहीं मिल रहे, मैं कैसे अरेंज करूं चीज़ों को, कैसे एक्सप्रेस करूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। पहले मैं कितना अच्छे से अपनी बात को रख पाता था, अब मैं अपनी बात ही नहीं रख पा रहा हूँ। तो भाई कल क्या हुआ, कल स्किप करते हैं बीच का पॉइंट। बस मैंने इतना बता दिया कि इतना कुछ हुआ, इतनी बातचीत हुई, रात रात में बात। मैंने, हाँ एक रिकॉर्ड और है, मैंने आज तक इतनी रात में 2 बजे 3 बजे 3 बजे मैंने आज तक किसी इंसान से बात नहीं करी है। और ये तो लड़की, और वो भी इतनी तगड़ी चीज़। भाई साहब मैंने आज तक इतनी रात किसी से बात नहीं करी है, कॉल पे भी नहीं करी है, चैट पे भी नहीं करी है, सिर्फ इससे करी है।
तो क्यों ना ये मेरी लाइफ में स्पेशल होगी, क्यों ना ये अपनी जगह बना लेगी। इसने अपनी जगह बना ली थी मेरी लाइफ में। तो इसकी लाइफ में तो बहुत सारे लोग थे, मेरी लाइफ में 2-4 लोग, और वो जो 2-4 लोगों में से एक आधा जाएगा तो मेरे को तो फ़र्क पड़ेगा ही। और किसी की लाइफ में 100-200 लोग हों, 1000 लोग हों, उसके में से एक आधा चले जाए तो उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरा तो पूरा 4 लोग हैं मेरे, एक चला गया, मेरा तो पूरा 25% चला गया। उसके 100 लोग हैं, उसका एक ही गया, उसका तो 1% गया, तो मेरे 25% ज़्यादा दुख होना चाहिए, और वो है भी। तो ठीक है यार, सबका अपना अपना होता है। उसने मेरे को जितनी चीज़ दी मैंने उतनी ले ली, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश करूँगा। जो तू बोलती थी अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, ठीक है, कुछ नहीं है, बस करियर है और कुछ नहीं है। ऐसे कोई यार दोस्त काम नहीं आते, बस करियर काम आता है। वो है तो ही लोग टिकेंगे, वरना कुछ भी कर लेना लोग नहीं टिकेंगे। बुक्स पढ़ो, ठीक है, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, RSS ज्वाइन करो। यार कितनी कितनी बातें बताई इन्होंने मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उसके लिए। उन्होंने मेरी बहुत मदद करी, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी उसके, बहुत ज़्यादा तगड़ी पर्सनैलिटी। मैं आज तक ऐसे बंदे से मिला नहीं, ऐसे किसी इंसान से मिला नहीं जिससे मैं मिला और मुझे छोड़ के चली गई। कल क्या हुआ, मैं स्किप कर दे रहा हूँ बीच का। कल टेलीग्राम मैंने खोला, इससे पहले बातचीत हो रही थी हमारी। एक बार लास्ट टाइम इससे कॉल पे बात हुई थी, तो आवाज़ रिपीट हो रही थी। मैं स्पीकर पे करके बात कर रहा था किसी मजबूरी की वजह से, तो वो किसी चीज़ की वजह से जो कि मैं अपने फ़ायदे के लिए कर रहा था, तो आवाज़ रिपीट होके जा रही होगी। तो 15-17 मिनट बात हुई, वो मेरे से कुछ बात बता रही थी कि लोग रिश्तेदार मेरे को फ़ोन करते हैं, मैं उसे जवाब नहीं देती, और मैंने अपनी सेल्फ वर्थ गिरा रखी है, इस टाइप की कुछ बात बता रही थी। तो मेरे को थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए, मेरे को भी उनके लेवल पे आके उनकी एनर्जी मैच करनी चाहिए, ऐसी कुछ बात अच्छी सी बता रही थी, जो कि अपने इम्पोर्टेंस वाली थी, कि मतलब हमारी सेल्फ वर्थ सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। मैं बात उनकी सारी समझ जाता हूँ, पर उसे पता नहीं क्यों लगता है कि मैं बहुत कम बात समझ रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। तो यार वो लास्ट बात थी, फिर आवाज़ रिपीट हो रही थी, फिर उन्होंने बस बाय बोल के ठीक है, नाइस टॉकिंग टू यू, मेरी आवाज़ मेरे को ही आ रही है, ठीक है। उसने पहले बोला फिगर आउट करो, मैंने बोला कि जुगनू वगैरह की आ रही होगी, फिर मैंने बोला अब आ रही है, उसने कहा वो तो तुम फिगर आउट करो। ये सारी बात हुई, फिर हाय बाय बोल के, नाइस टू टॉक यू बोल के उसने बाय कर दिया। ये मेरी उससे लास्ट बात थी जो उसने मेरे को फ़ोन करा था अपने आप से। इतनी बात हुई, फिर मैं उसे बाय भी नहीं बोल पाया। मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि अच्छा आप कर लो, लेकिन उसने नहीं करा। मैंने उसे प्लीज़ बोला, ठीक है, सॉरी बोला, कई बार माफ़ी मांगी कि एक बार कर लो, लेकिन नहीं करा उसने। मैंने उसको करा पर उसने डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो जज है भाई, जज है, उसकी कुछ रिस्पेक्ट है, उसको कुछ मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तभी वो चल पाएगी। मैं समझ सकता हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ, तो मैं तो भाई उसका 10% भी ना रहूँ, वो तो बहुत ऊपर है। वो तो बहुत अपने आप को हम्बल, बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ, बहुत नॉर्मल दिखलाती हैं। अगर वो जज हैं, जो कि मैं 90% श्योर हूँ। तो इतनी बात हुई, और मैंने कल टेलीग्राम खोला। टेलीग्राम पे मैंने देखा सारी की सारी चैट जितनी हुई थी, 11,000, 10,500, 11,000 मैसेजेस थे, जिसमें सैकड़ों
मतलब 100 से ऊपर लिंक थे, कई सारी फ़ोटोज़ एक्सचेंज हुई थी, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स एक्सचेंज हुए थे कि वो क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। गाने सुन रही होती तो वो लिंक शेयर कर देती कुछ, ठीक है। अभी इसने 1-2 महीने से मेरे को कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन वाले जो चैनल होते हैं उनकी भी वीडियोस शेयर करनी शुरू कर दी थी कि नॉलेज के लिए। सीरियस मैं सोच रहा था, हाँ भाई सीरियस बात होने लगी है अब। तो ये सारी चीज़ थी बस, मतलब कि ना पॉजिटिव ही बात थी सारी, कुछ ना गप्पेबाजी और ये सारी नहीं थी। हाँ वो भी थी, वो भी ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। वो मेरे को अपने कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बात बता देती थी, मैंने उसे बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात बता रखी। तो यार कल क्या हुआ, सारी चैट डिलीट मैंने बट टेलीग्राम खोला, उसका नाम ही नहीं पाया मैं। और मेरा उस इंसिडेंट के बाद से पहले ही बहुत दिमाग ख़राब था, मैं सोच रहा था कब बात हो जाए कॉल पे, क्योंकि बात कंक्लूड नहीं हो पाई थी, मतलब कि मेरी सही से नहीं हो पाई थी, बाय बाय। तो वो सोच रही होगी भी यार इसके साथ हमेशा ऐसे ही रहता है, और पहले भी बहुत बार ये समस्या वो फेस कर चुकी थी। तो भाई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, अच्छा नहीं, कॉल क्वालिटी अच्छी ना हो तो एक्सपीरियंस ही ख़राब होता है। तो उसके बावजूद भी बीच बीच में 5-5 घंटे बात हुई है, पता नहीं कैसे, तब नहीं हुई होगी प्रॉब्लम। तो कल गायब हो गई सारी चैट। मैंने टेलीग्राम पे पहले मैसेज करा, कॉल करा, काट दिया, नहीं उठाया। फिर मैंने व्हाट्सएप पे करा, क्योंकि मेरे पास नंबर था, मैंने व्हाट्सएप पे करा, जवाब नहीं आया तुरंत। तो मैंने मैसेज करा, फिर कॉल करा, कॉल डिक्लाइन कर दी। फिर मैंने फिर करा, फिर रिप्लाई वगैरह आया कि भाई डॉट, ठीक है। तो क्या बताऊँ, मैं खोल देता हूँ। हाँ मैंने कॉल करा, मैंने पूछा इज़ एवरीथिंग फाइन। मैं डर गया, मैंने 2 कॉल करी। मैं ये सोच रहा था कि यार मैं ये सोच रहा था कि इसके साथ कोई दिक्कत तो नहीं है हो गई, क्योंकि ये इमोशनल बीच बीच में कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। इसने मेरे को एक आधी बात बहुत ऐसी बता रखी है, सुसाइडल थॉट और ये सारी, ठीक है, ऐसी बात बता रखी है। और ये सारी बातें मिला जुला के मेरे को लगा ना यार कि कुछ इसके साथ कुछ नेगेटिव ना हो रहा, जिससे ये फ्रस्ट्रेशन में मेरे पे निकाल दी, टेलीग्राम की चैट डिलीट करके, और ठीक है, मेरा उड़ा के सब कुछ वो करके, ठीक है, गायब करके। तो मैंने ये सारा कंक्लूज़न निकाला, मैंने बोला इज़ एवरीथिंग फाइन चौधरी जी, मेरे हार्ट अटैक आने को है। इसने डॉट का निशान, डॉट का साइन भेजा। मैंने पूछा आर यू ओके, इसने बोला आई एम फाइन। फिर मैंने बोला टॉक टू मी वंस, इसने बोला हैं। मैंने कहा माई किस ओके, मैंने कहा येस। फिर इसने कहा व्हाट्स दिस बिहेवियर, मैंने कहा सॉरी बट इट इज़ व्हाट इट इज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। इसने कहा स्टॉप इरिटेटिंग। फिर मैंने इससे सेंटी हो गया मैं, यू आर गॉड फॉर मी, एक बार कर लो, यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। फिर इसने बोला यू नीड टू वर्क ऑन योर मेंटल वेलबींग श्योरली। मैंने बोला आई कांट अफोर्ड यू टू मिसबिहेव यू, आई एम ऑल ओके। इसने बोला हे आई एम डन, जस्ट स्टॉप टेक्सटिंग फॉर नाउ। फिर मैंने बोला एक बार कर लो 5 मिनट बस, मुझे मेक श्योर हो जाएगा, ऐसे ना करो चौधरी जी प्लीज़। फिर मैंने बोला हद है, अपना ध्यान रखो, यू आर सो प्रीशियस, आई थिंक यू डोंट रियलाइज़ योर वर्थ। मैंने एक आधे मैसेज उसे और करे थे, एक कृष्ण जी की कर्मयोग वाली वीडियो भेजी थी, पता नहीं क्यों भेज दी मैंने, मैं बहुत दिमाग ख़राब था, इधर कुछ भी कर रहा था मैं, ठीक है। मैंने बोला प्लीज़ चौधरी जी एटलीस्ट मुझे बता दो तो हुआ क्या है, ये सारी बातें मैंने करी। फिर मैं इसे भेजे जा रहा था, कॉल भी करे जा रहा था बीच बीच में, और ये काटे जा रही थी। मैंने 4 कॉल इसे व्हाट्सएप पे करी, और 2 कॉल शायद मैं टेलीग्राम पे, 1 कॉल मैं टेलीग्राम पे कर चुका था, और मैसेज करके भी मैं डिलीट कर चुका था टेलीग्राम पे। फिर इसने मेरे को बोला यू वांट मी टू ब्लॉक यू, मैंने कहा नो जस्ट टेल मी दिस थिंग। मैंने पूछा था अच्छा ये बता दो आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, तो इसने ये भी नहीं बताया। फिर बोला इसने
हे लिसन, आई डोंट हैव टाइम फॉर योर टेंट्रम्स, जस्ट कीप योर सेल्फ शट अप। कैसे कैसे लोग हैं, इसने बेइज्जती भी मारी मेरी। फिर भी मैं जानता था इसकी वर्थ, तो सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया। आई एम नॉट शोइंग टेंट्रम चौधरी जी, प्लीज़ चौधरी जी। कह रही यू आर जस्ट गिविंग सिक वाइब्स। फिर मैंने कहा अरे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आप उस दिन भी ऐसी बात बता रहे थे इमोशनल सी, इट्स जस्ट मेंटल टर्मोइल। यस आई एम, मैंने सिक वाइब्स का रिप्लाई दिया, यस आई एम, बट सी देयर इज़ अ रीज़न। फिर कह रही ब्लॉकिंग, आई एम डन नाउ। फिर मैंने बोला ओके आई वॉन्ट मैसेज यू, डर के मारे कि ये ब्लॉक ना कर दे, और ये मेरा नंबर भी काट चुकी थी। ये बात बहुत सीरियस है, जो इसने मेरा नंबर काट दिया। नंबर काटना बहुत बड़ी बात है, यानी कि एक जो रास्ता था ना, एक मीडियम, वही काट दिया। नंबर ही नहीं होगा तो क्या होगा यार। मतलब मैं इसकी लाइफ में बिल्कुल वैल्यू ही नहीं रखता, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं रखता। नंबर काटने का मतलब ये होता है। ब्लॉक इसने मेरे को करा नहीं, क्योंकि ये बताती है ब्लॉक में ज़्यादा जल्दी किसी को करती नहीं। फिर कही भाई रीज़न अपने पास रखो एंड जस्ट स्टॉप टेक्सटिंग। फिर मैंने मैसेज करना इसे बंद कर ही दिया था। फिर इसने बोला योर स्टूपिड सिली मैसेजेस मेड एंड फ्रीक्वेंट कॉल्स लाइक किड्स मेड मी बिहेव रियली बैड एंड यू थ्रेटन मी लाइक छत से कूद जाऊंगा, हाउ डेयर यू। Also keep that in mind, nobody is allowed to call me that directly. I don't tolerate such stupid behavior. Anyway, I don't expect any reply of this message, and there's nothing. You are just alone, nothing more or less. Find something to do. Nobody can fill one's void space. Fill that up yourself. फिर मैंने बोला आई अपोलोजाइज़। हाँ, ये मैंने बोला लास्ट में, जब इसने मेरे को कॉल करा व्हाट्सएप पे, 10 मिनट बात करी और इसने मेरे को धमकाया वमकाया, ठीक है। और नंबर ये मेरा डिलीट कर ही चुकी थी, ठीक है। इसने मेरे को कॉल करा व्हाट्सएप पे, सब कुछ बोला कि ऐसे क्यों छत से कूद जाऊंगा, ये सब मेरे को बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें देख चुकी हूँ, ये तरीके होते हैं, मैं सारी साइकोलॉजी जानती हूँ कि ये तुम क्या खेलने की कोशिश कर रहे हो, ज़्यादा स्मार्ट ना बनो, ये सब, ठीक है। इसने मेरी धर के बेइज्जती करी और फिर सारी बातें हुई, मैंने अपनी बात सही से रख नहीं पाया मैं, और बस वहीं पे बात ख़त्म हो गई। और इसने कॉल रख दिया, आई एम डन बोल के, आई एम डन, और कॉल रख दिया मैंने। बाद में इसे आई अपोलोजाइज़ का मैसेज कर दिया, बस यहाँ पे बात ख़त्म हो गई हमारी। फिर आज रात में मेरे को नींद आई नहीं बिल्कुल भी, थोड़ा सा पता नहीं कैसे सोया 1-2 घंटे, ज़बरदस्ती गया मैं सोने की, सोना ही पड़ेगा यार, क्या मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में कुछ है नहीं, तो मैं सो ही गया। और सुबह भी जल्दी उठ गया, फिर सुबह भी डिस्टर्ब रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब रहा मेरा, मतलब फ़िज़िकल चेंजेस दिखने लग गए मेरे पेट में, दिमाग में, शरीर में अजीब सा हो रहा था, ठीक है। आज तक मेरे ऐसा नहीं हुआ। एंग्ज़ाइटी मैंने फ़ील करी पहली बार, कि असली एंग्ज़ाइटी, असली टेंशन किसे बोलते हैं, कि जब इंसान किसी उससे गुज़र रहा होता है तो उस पर क्या बीतती है, ये मैंने फ़ील करी है आज पूरे दिन, और मैं अभी भी फ़ील कर रहा हूँ, शायद आगे भी कुछ दिन करूँ, क्योंकि भाई ये नई चीज़ है। मुझे पता है बाद में तो सब कुछ नॉर्मल हो ही जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, बाद में सब नॉर्मल हो जाता है। पर अभी मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ वो मैं बता सकता हूँ। पर ठीक है, जो है सो है, प्रैक्टिकलिटी तो यही है, और भलाई इसी में है कि भाई आगे बढ़ा जाए। जैसा कि चौधरी जी बोलती हैं कि आगे बढ़ा करो भाई, आगे बढ़ो, क्या पकड़ के बैठे रहते हो 3-4 दिन पुरानी चीज़, और ये चीज़, मतलब तुरंत आगे बढ़ो, बात ख़त्म हो गई तो ख़त्म हो गई, उसको दोबारा नहीं छेड़ना। तो चलो ठीक है भाई, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, उनका है, सबका अपना अपना होता है। तो ठीक है भाई, नहीं समझ पाए मेरे को वो, मैं उनको नहीं समझ पाया हूँगा, तो भाई इतनी बात हुई। और समझने का क्या है भाई, लेवल भी होता है, लेवल में क्या पता डिफरेंस दिख गया हो मैंने। तो भाई इतना हुआ, ठीक है, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, अब चेंज लाइफ में आया है एक नया,
लाइफ है यार, ये इसी को तो लाइफ बोलते हैं। कोई आता है, कोई जाता है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आता है, चला जाता है एकदम से आता है और एकदम से जाता है। ठीक है, वो अपनी जगह बना लेता है, फिर जाता है तो दुख तो होता ही है आने की। हाँ, ये भी एक मैंने बात सुनी थी कि किसी चीज़ की मिलने की उतनी खुशी नहीं होती जितना खोने का गम होता है। खोने का गम उससे 2 गुना 3 गुना होता है, कई गुना होता है बल्कि। तो ये ठीक है भाई, इसलिए हो रहा होगा। थोड़ा सा साइंटिफिक बनना चाहिए, थोड़ा सा रैशनल होना चाहिए, और जो है वैसे देखना चाहिए लाइफ को। मैं क्या कर सकता हूँ यार, वो बंदी ठीक है भाई, अपने इमोशनल होगी थोड़ा सा, या ऐसे ही होगी, वो नहीं बर्दाश्त करती होगी, उसकी दुनिया अलग है, मेरी अलग है। मैं रोया आज, पूरे पूरे दिन तो नहीं रोया, बीच बीच में रोया, और एक बार तो मैं बीच में रोया अच्छे से, मतलब आंसू आ गए, और मैं अंदर से इतना दुखी था। मैं अभी भी रो दे रहा हूँ कभी कभार। मेरे को पता है मेरे साथ क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैंने इस घर में कहाँ खड़े होकर बात नहीं करी, छत में, इस बीच वाले कमरे में, नीचे वाले कमरे में, आगे यहाँ गैलरी में, बाहर बैठ के, हर जगह ज्योति के घर में, हर जगह बात करी मैंने। छत पे ज्योति के, हर जगह, बाहर अंदर, हर जगह बात करी। कितनी बात करी होगी सोच लो, और चैट पे कितनी बात करी। तो शायद मैं टाइम वेस्ट करवाता हूँगा, जैसे कि मुझे भी कभी कभार मेरा कोई करता है तो मुझे लगता है इसको रिमूव कर देना चाहिए। तो ठीक है यार, वैसे समझ के कर दिया होगा, पर मैं रुकना नहीं मैं अब। ठीक है, और रुकना नहीं, और कुछ करना है अब ना, टाइम वेस्ट नहीं करना, कुछ करके दिखलाना है, और अच्छा कुछ करना है यार जीवन में। मेरे को बोलती थी दिल्ली में बैठे हुए हो, मेहनत करो, IAS PCS की तैयारी करो, पर ठीक है यार, वो मैं समझाने पे आऊँगा तो भाई वो बहाने लगेंगे। ठीक है, सही बात है, वो बहाने ही हैं। जिसको करना होता है ना जो काम, वो कर जाता है। लोग बुरी परिस्थिति में नहीं कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं। मेरी तो बहुत अच्छी स्थिति है, अगर मैं दिखलाऊँ ना, अगर मैं करूँ तो सब सपोर्ट भी करें, सब कुछ करें, बस मेरे को करना है। कई लोगों की तो मजबूरी होती है, नहीं कर पाते। मेरे को बस करना है, रिजल्ट दिखना चाहिए पर उसका, और एक्शंस में दिखना चाहिए। तो ठीक है यार, और भी फैक्टर्स हैं कई सारे, IQ भी होता है, पर इसका क्या है यार, ये सारे बहाने हैं। मैं कुछ करूँगा, मतलब अब ना पढ़ाई पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, और दिमाग पे काम करना है बस। लोगों से ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो ऐसे ही डिस्टर्ब हो रहा है बार बार। ठीक है, बार बार डिस्टर्ब होने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई कुछ नहीं करता किसी के लिए, बस आते हैं लोग, बात बताते हैं, कुछ सिखाते हैं और चले जाते हैं। अब वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है यार, लोग तो बहुत हैं, हर किसी से तो कुछ ना कुछ सीख सकता है। बाद में सीख लियो यार, बहुत लाइफ पड़ी है, और अच्छे लोग मिलेंगे। अगर करियर होगा ना तो अच्छे लोग मिलेंगे। चौधरी जी वापस बात करेंगी, अगर मैं IAS PCS हूँ तो चौधरी जी मेरे से पक्का प्रॉमिस, मतलब कि ना पक्का डैम श्योर हूँ मैं इस बात से। अगर मैं IAS बन जाऊँ या कुछ भी बन जाऊँ, अच्छा ठीक ठाक पोस्ट में लग जाऊँ, तो ज़रूर बात करेंगी मेरे से दोबारा, क्योंकि यार शी इज़ समथिंग एक्चुअली। तो ठीक है यार, थैंक यू। बस मैं क्या बोलूँ, थैंक यू चौधरी जी। सॉरी, जो भी था, जो भी मेरी वजह से आपको लगा हो, नुकसान हुआ हो, उसके लिए मैं सॉरी हूँ। और मैं थैंक यू तो आपका मैं कर ही नहीं सकता। आपने मेरे को इतनी चीज़ें दी हैं ना, इतनी एब्स्ट्रैक्ट तरीके से और कॉन्क्रीट तरीके से इतनी चीज़ें दी हैं कि मैं क्या बताऊँ। मेरी लाइफ में इतने चेंजेस आए हैं, मतलब मैं बदल गया हूँ। उसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा। यू आर वन ऑफ देम टू चेंज मी सम ऑफ माई पार्ट। तो ठीक है, इतना बताना था, बातें शेयर करनी थी, बस मैंने कर दी। बाकी कुछ नहीं, अब आगे बढ़ना है। ठीक है, रुकना नहीं है। जो है वो है, जो आ रहा है वो आ रहा है। बर्थडे पे विश करना होगा तो कर दूँगा, बाकी मैं अब मैसेज नहीं करूँगा, क्योंकि सही भी नहीं रहेगा मैसेज करना। अभी ये मुझे लग रहा है देहरादून भी आएगी, क्योंकि उत्तराखंड में जुडिशरी का कोई एग्ज़ाम है। मैं श्योर हूँ कि वो देगी ज़रूर, चाहे बेशक तैयारी हो चाहे ना, क्योंकि मुझे पता है। और वो कह भी रही थी कि 27 तारीख को देहरादून आना है, कोई बात बताते हुए बता रही थी। तो ठीक है, इतना हुआ है, और भाई बस आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। ठीक है, बस इतना ही था। बस थैंक यू चौधरी जी,
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा टाइम बीता, बहुत अच्छा सफ़र था आपके साथ। मैंने कुछ लिखा भी है, मैं वो भी एक बार बता देता हूँ व्हाट्सएप पे। ऐसे ही रैंडमली, मैं पागल हो गया हूँ यार, ऐसे ही लिख लिया मैंने, कोई सोचा भी नहीं एक सेकंड भी, जो मन में आया वो तुरंत तुरंत मैंने लिख दिया। देख, खुद से दोस्ती कर ले, दोस्त मानता था ना मैं उसे। खुद से प्यार कर ले, खुद के साथ समय बिता ले, खुद से बातें कर ले, खुद से रिश्ते निभा ले, खुद की मदद कर ले, खुद का साथ दे ले, खुद को समझा ले, खुद को खुश रख ले। इतना यार, जो भी करना खुद के लिए कर यार, खुद को कर ले, वही बहुत है। खुद तू सही रहेगा ना तो लोग आएंगे, लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब उनके पास इतना सब कुछ था तभी तो मैं उससे अट्रैक्ट हुआ इतना। मेरे पास, उसके पास कुछ होता ही नहीं, तो भाई वो बाकी है जैसे घूम रहे हैं लोग वैसे ही हैं। तो भाई खुद को इतना भारी बनाना है, इतना मजबूत बनाना है, इतना तगड़ी पर्सनैलिटी बनानी है कि लोग हमारे लिए मरे, लोगों का नुकसान हो अगर वो हमें छोड़ के जाएं। जैसे मेरा नुकसान हुआ, मेरे को छोड़ के गई, तो मेरे को कोई छोड़ के जाए तो उसका नुकसान हो, और तगड़े तरीके से हो, बिना कुछ करे। उसने मेरे के लिए कुछ डायरेक्ट करा नहीं, उसके बावजूद मेरा इतना भारी नुकसान लग रहा है मुझे। क्योंकि यार डायरेक्ट करने से नहीं होता है, वो मेरे को जो बात बता रही है और मैं जो कर रहा हूँ वो भी तो यार बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अनलिमिटेड, उसका कोई प्राइस ही नहीं है यार, बहुत महंगा। अगर प्राइस लगाओगे तो बहुत महंगा। कंसल्टेंसी चार्जेस जो लोकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इतना ले लेते हैं। इसने तो मेरी मतलब कितनी किस तरीके से मदद करी है। शी इज़ मैनी थिंग्स फॉर मी। तो ठीक है, एंड फॉर एवरीवन, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी में ही है ये चीज़। तो चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा कंपटीशन जो है चौधरी जी से है, चौधरी जी को बीट करना है, ठीक है, उनसे आगे निकलना है। कोशिश तो कर रही है एटलीस्ट, और बहुत तगड़ी वाली मेहनत करनी है, हर तरीके से आगे निकलना है इन टर्म्स ऑफ मनी, सक्सेस, फेम, नॉलेज, IQ, EQ, एनवायरनमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फिजिक, पर्सनैलिटी, सारी चीज़ में कंपटीशन देना है तगड़ा, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2024 से लेके 22 अगस्त 2025 चौधरी जी के साथ ये सफ़र यहीं तक था। पर जहाँ तक भी था सफ़र, जैसा भी था सफ़र, काफ़ी अच्छा था और हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और चौधरी जी जैसे कहती थी, हमेशा मेहनत करो। और मैं थोड़ा सा ज़्यादा सेंटी हूँ, इमोशनल हूँ, भावुक हो जाता हूँ, जज्बाती हो जाता हूँ, ठीक है। और इसी की मेरे को इतनी बड़ी शायद कीमत चुकानी पड़ी है कि चौधरी जी से रिलेशन टूट गए। और अगर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होता, रैशनल होता, तो शायद ये ना होता। लेकिन अब क्या इफ़ एंड बट करने का क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ठीक है, जैसा भी मैंने उन्हें ट्रीट करा, ठीक है। थैंक यू चौधरी जी, थैंक यू। आई अडोर यू, यू आर लिटरली गॉड फॉर मी। यू आर एवरीथिंग, यू आर मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब यू, टू एक्सप्लेन यू एंड टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। आपने बहुत कुछ दिया चौधरी जी, मैं कितनी बार थैंक यू करूँ उतनी बार कम है। अगर मैं आपके नाम की माला भी जपूँ ना तो भी कम है, क्योंकि भगवान वही है जो हमारे लिए कुछ हमें मदद कर दे, हमें थोड़ी सी मेंटली मजबूती दे दे, सहारा दे दे, ठीक है। वही भगवान है, ठीक है। तो वही था। अभी बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं, इस वजह से मैं ये बंद कर रहा हूँ। तो बस थैंक यू चौधरी जी, बाय बाय। बस मेहनत करनी है। चौधरी जी, जय चौधरी जी, चौधरी भगवान की जय। मानसी कुमारी मानसी चौधरी भगवान की जय। जस्टिस कुमारी मानसी चौधरी की जय। थैंक्स, बाय 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 बाय। नाइस टॉकिंग टू यू चौधरी जी। इट्स अ नाइस टाइम टू बी विद यू एंड हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप बहुत बहुत ऊपर जाओ, बहुत फेमस हो जाओ, और मैं लोगों को बताऊं यार इस बंदी से तो मैंने बात ही कर रखी है। बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ, तब शायद कभी टक्कर होगी, मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवाने आऊँगा, ठीक है। और मैं भी फेमस होऊंगा, मैं भी मशहूर होऊंगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे, ठीक है। अगर मैनिफेस्टेशन होता होगा तो ऐसा हो देखेंगे फिर, ठीक है। फिर ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे और मैं करूँगा साबित, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय चौधरी जी, बाय बाय।